तो विपक्षी सरकारें जो है लगातार बात कर रही थी। तो आप कहाँ हैं? केजरीवाल जी कहाँ हैं? अखिलेश यादव जी कहाँ हैं? राहुल गांधी जी कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? ये सब वो अपने घर पे सो रहे हैं, वो सोते रहेंगे। अब वो जीवन भर सोते रहेंगे, उनकी सरकार वापस कभी नहीं आने वाली, ना दिल्ली में आएगी ना यूपी में आएगी। ये कभी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये जब हक की बात होनी है तब कोई नहीं करता है। सिर्फ इन लोगों को, ये खुद ही ऐसी सरकार है जिन्होंने खुद पेपर लीक किए हैं। यूपी में इनकी गवर्नमेंट में कितने पेपर लीक हुए हैं सब जानते हैं। आप पुराने अखबार उठा के देखिए, बिल्कुल प्रूफ के साथ है कि पोलाइटनेस नहीं, ये सब खाली बातें हैं झारखंड सरकार की, उनकी झूठे वादे हैं सब। इसी लक्ष्य में हम लोग यहाँ लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, अगर इस्तीफा नहीं देते तो पूरे देश का विद्यार्थी परिषद झारखंड पहुंचेगा। अरविंद केजरीवाल और वो जो काकरोच वाला और वो ढपली गैंग कहाँ है? कहाँ है राजनीतिक दलों के तलवे चाटने वाले छात्र संगठन कहाँ है? पेपर लीक झारखंड में पिछले 12 सालों से होते आ रहा है। जो पेपर लीक नहीं होता है वो पेपर बिक जाता है, नहीं तो वो लीक हो जाता है। आज हेमंत सोरेन और उनके पिता स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, जब से झारखंड सन 2000 से आज़ाद हुआ है, आज इन 26 सालों में एक भी पेपर सफलतापूर्वक इन्होंने नहीं करवा पाए। क्या नाम हुआ? आर्यन तोमर नाम। क्या कहना चाहेंगे? आज मैं भारी भीड़ देख पा रही हूँ, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? बस हम यही कहना चाह रहे हैं, ये जो बर्बरता हो रही है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, वो एक मुद्दा था। हम लोग शांतिप्रिय तरीके से बैठे हुए थे वहाँ पे धरने पे। आपने क्या किया? आपने आया, लाठीचार्ज करी। आप कह रहे थे हम कुछ नहीं करेंगे, हम शांतिप्रिय करने देंगे, आपने कुछ नहीं किया। इसका मतलब आप दोषी हैं वहाँ पे। हम सिर्फ इस्तीफा मांग रहे हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप नहीं चला पा रहे सरकार, हम ये कह रहे हैं। तरीके से पहले विपक्ष की सरकारें जब यहाँ पे जब यूपी में जो चीजें थी, तो विपक्षी सरकारें जो है लगातार बात कर रही थी। तो आप कहाँ हैं? केजरीवाल जी कहाँ हैं? अखिलेश यादव जी कहाँ हैं? राहुल गांधी जी कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? ये सब वो अपने घर पे सो रहे हैं, वो सोते रहेंगे। अब वो जीवन भर सोते रहेंगे, उनकी सरकार वापस कभी नहीं आने वाली, ना दिल्ली में आएगी ना यूपी में आएगी। ये कभी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये जब हक की बात होनी है तब कोई नहीं करता है। सिर्फ इन लोगों को, ये खुद ही ऐसी सरकार है जिन्होंने खुद पेपर लीक किए हैं। यूपी में इनकी गवर्नमेंट में कितने पेपर लीक हुए हैं सब जानते हैं। आप पुराने अखबार उठा के देखिए, बिल्कुल प्रूफ के साथ है कि अपने यादव जी की सरकार में पूरे पेपर लीक थे और इन्होंने अपने लोगों को भर्ती दी, पैसे दे दे के भर्ती दी। लोग अपनी जमीन बेच के नौकरी कर रहे हैं। केजरीवाल जी पहले बहुत उछल रहे थे, छाती पीट रहे थे, अब केजरीवाल जी नजर क्यों नहीं आ रहे? इन पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो शर्म के, उनको समझ में नहीं आ रहा ना। उनको लग रहा है कि ये तो अपनी बात सही करते जा रहे हैं, हर चीज़ में प्रूफ कर पा रहे हैं अपने आप को। तो वो क्या कर रहे हैं? जाके पॉडकास्ट दे रहे हैं वो अपना। वो जाके बैठ के पॉडकास्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार अब बहुत गलत हो रही है। सब देख रहे हैं, नाली से लेके स्टूडेंट्स के लिए काम करने तक दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उनकी सरकार गिरने के बाद उन्हें सिर्फ यही पॉडकास्ट देते रहेंगे। अब वो यूट्यूबर हो गए हैं, वो उनके बस की कुछ नहीं बचा। कहा जाता है कि योगी की पुलिस बाबरता करती है, योगी जी की पुलिस लाठी चलाती है, झारखंड की पुलिस बहुत पोलाइट है। तो उसमें कैसे जो है तार, एक वायर जो है लोहे के तार लगाए थे बैरिगेटिंग के, वो सब कैसे जो है देखेंगे? मैं तो यही देख रहा हूँ। इसका मतलब वो ये है, बस उनके तरफ से गोली नहीं चलाई गई, वही रह गया। बस गोली वो चला देते तो समझ में आ जाता कि उनकी असली नीयत क्या है। उन्हें तार से लेके वो भाले लगा देते तब भी हम मान जाते, हम समझ जाते कि उनकी यही है, माइंडसेट उनका यही है। अभिनव मिश्रा, क्या कहना चाहेंगे? क्यों बैठे हैं? ये झारखंड सरकार के खिलाफ में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने प्रोडकास्ट में मीडिया के सामने बोला था कि हमने कोई लाठीचार्ज, कोई बदतमीजी वहाँ पे नहीं की। उन्होंने वहाँ पे गांज के लुलातों से मारा गया है, डंडों से मारा गया है सबके। आप देखिएगा हॉस्पिटल में सब एडमिट है। वहाँ जाके झारखंड की पुलिस तो बहुत पोलाइट है, ये पोलाइटनेस नहीं, ये सब खाली बातें हैं झारखंड सरकार की, उनकी झूठे वादे हैं सब। इसी लक्ष्य में हम लोग यहाँ लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल जी रो रहे थे पहले कि बच्चों को मारा गया, आप कहाँ हैं? वो सब सिर्फ ड्रामा था।
कि वापस आने के लिए। वो उनका ही फैलाया हुआ एक प्रचंड था जो कॉकरोच जनता पार्टी उनकी बनाई गई वाली है। वहाँ पे वो जाके रो रहे हैं कि इस्तीफा दो इस्तीफा दो। अब वो कहाँ रह गए, कौन से घर में कौन से बिल में घुस गए हैं वो। अभिजीत दीपके जी कह रहे हैं कि मेरे टाइफाइड हो गया है, और उसके बाद बोल रहे हैं कि अब जंतर मंतर 2.0 आने वाला है। कभी टाइफाइड हो जाता है झारखंड के मुद्दे पर, उसके बाद कह रहे हैं जंतर मंतर 2.0 होने वाला है। इसको कैसे देख रहे हैं? ये सब ड्रामा है उनका, खाली सब झूठा सा दिलासा दे रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे ये लोग, सब चोर हैं सब एक नंबर के। अभिजीत दीपके हाँ। क्यों नहीं बोल रहे हैं झारखंड में? अब वहाँ पे उनकी ही सरकार है, उनके साथियों की सरकार है, इसलिए वो वहाँ पे नहीं बोलेंगे। वहाँ पे वो सब नौटंकी कर रहे हैं, अब उनके खिलाफ कैसे बोल देंगे वो? मांगे हैं आप? इस्तीफा मांगेंगे वहाँ के शिक्षा मंत्री का। वहाँ की शिक्षा मंत्री अगर नहीं मांगे पूरी होंगी तो आगे क्या करेंगे? प्रोटेस्ट ऐसा ही चलता रहेगा जब तक वहाँ पे बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता है। क्या हमारी मांग ये है, अभी तक हमारी मांग थी कि केवल शिक्षा मंत्री झारखंड के इस्तीफा दे, लेकिन जिस प्रकार छात्रों के ऊपर और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर लाठीचार्ज करने का कार्य किया गया है, तो हमारी सब छात्रों की मांग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है कि वहाँ के मुख्यमंत्री भी अपना इस्तीफा दें। हम लोग 48 घंटे का समय दे रहे हैं, अगर इस्तीफा नहीं देते तो पूरे देश का विद्यार्थी परिषद झारखंड पहुँचेगा। झारखंड की पुलिस पोलाइट है, बाबा की पुलिस लट बजाती है, लेकिन जो वायर लगाए गए थे बैरिगेटिंग के कटीले वायर, उस पर क्या बोलेंगे? उन पर कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से राहुल गांधी की सरकार झारखंड में है, दिल्ली में छात्रों के शुभचिंतक बन के पहुंचे थे राहुल गांधी, झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं वहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिला रहे हैं? क्यों शिक्षा व्यवस्था वहाँ की गड़बड़ है? अभी अरविंद केजरीवाल रो रहे थे पहले कि पेपर लीक हो गया, अरविंद केजरीवाल जी रो रहे थे कि पेपर लीक हो गया, आप कहाँ हैं? यही मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल और वो जो काकरोच वाला और वो ढपली गैंग कहाँ है? कहाँ है राजनीतिक दलों के तलवे चाटने वाले छात्र संगठन कहाँ है? क्यों नहीं दिखाई दे? अभिजीत दीपके कह रहा है कि मेरा टाइफाइड हो गया। वो सब ढोंगी है, वो केवल नाटक करता है, केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में दिल्ली में प्रदर्शन उसने किया था। ये जो झारखंड के हमारे सीएम है हेमंत सोरेन, वो इस्तीफा दे, उन्होंने जिस तरीके से छात्रों पे लाठीचार्ज चाहिए उनके साथ बर्बरता की है, मैं चाहता हूं कि वो इस्तीफा दे। उन्होंने रात के अंधेरे में, जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस द्वारा बर्बरता करवाई है, हम चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे। अरविंद केजरीवाल अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? विपक्ष कहाँ है? ये सब दोहरे चरित्र के लोग हैं, ये सब दोहरी राजनीति करते हैं जी। क्या कहना चाह रहे हैं? हम उस महान व्यक्ति की प्रतिमा के सामने खड़े हैं जिसने अंग्रेजों के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करके लाठी नहीं खाए थे, अंग्रेजों ने भी उन्हें बाकायदा सिर्फ जेल में डाला था। और उस समय पे हम एक ऐसी सरकार से लड़ रहे हैं जो छात्रों को एक क्राउड कंट्रोल के नाम पे बैरिकेड पे स्टील की वायर बांध देते हैं, उन पे स्टील चलाते हैं, उन पे आंसू गैस दागे जाते हैं। जब छात्र पकड़ में आ चुका है, वो बस में जा चुका है, उसके बावजूद उसको लातों से मारा जाता है। ऐसी सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन करते हैं, ऐसे सरकार को हम तो बर्खास्त करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे, रो रहे थे कि पेपर लीक हो गया, राहुल गांधी जी, तमाम नेता जो है, अखिलेश यादव जी, आप ये लोग क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? मैं ये इस पेपर लीक कांड के सबसे शुरू से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि पेपर लीक झारखंड में पिछले 12 सालों से होते आ रहा है। जो पेपर लीक नहीं होता है वो पेपर बिक जाता है, नहीं तो वो लीक हो जाता है। आज हेमंत सोरेन और उनके पिता स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, जब से झारखंड सन 2000 से आज़ाद हुआ है, आज इन 26 सालों में एक भी पेपर सफलतापूर्वक इन्होंने नहीं करवा पाए। इसका पुतला फूकने जा रहे हैं आप लोग? हम हेमंत सोरेन का पुतला फूकने जा रहे हैं। चलते हैं साथ में, देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं की भारी भीड़ है और वो हेमंत सोरेन जी का पुतला फूकने जा रहे हैं। हमारी मौजूदगी है इस वक्त हजरतगंज चौराहे पर, और आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगी कि पीछे दिखाए कितनी भारी भीड़ है जो कि हेमंत सोरेन जी का पुतला फूकने जा रही है। यहाँ पर छात्र नाराज़ हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से बाबरता करी गई, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट के नाम पे परेशान किया गया, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर जो लट बजाई गई, जिस तरीके से छात्रों के बैरिगेटिंग जो लगाई गई थी, उन्हें कटीले तार लगाए गए, इन सब की निंदा कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर बैठकर मांग कर रहे हैं और हेमंत सोरेन जी का पुतला फूकने जा रहे हैं। आइए चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ की क्या तस्वीरें हैं।